आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2025। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भुवनेश्वर में अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसके नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य का नाम घोषित किया है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया मध्य प्रदेश ने। पार्थ योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई भोपाल के अंदर। भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ भोपाल के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से STREE शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से STREE शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। गठन 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीट 17, राज्यपाल सीट 7, राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है तेलंगाना ने। टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए तेलंगाना को। 8 दिवसीय नौगाबा यात्रा मेला आयोजित हुआ है तेलंगाना के अंदर। राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी है तेलंगाना के ममनूर में। एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी अमित शाह जी ने। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत राजा महेंद्र वर्मन तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुखोई 30M के वन से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, DRDO ने। DRDO ने सुखोई 30M के आई से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के बारे में देखते हैं। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाले देशों में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाले देशों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के बारे में देखते हैं। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वां स्थान है भारत का। AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल है भारत। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है भारत। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में 109वां स्थान है भारत का। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब हासिल किया है भारत ने। एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया भारत ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल किया भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अलकराज ने। कार्लोस अलकराज ने अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली को। ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे। RBI की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त हुए निधि तिवारी को। मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया सुनील कक्कड़ को। भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन चल्ला S शेट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है क्रिस्टी कोवेट्री को। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के अध्यक्ष चुने गए अरुणिमा मेन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO नियुक्त हुए शिव शिव कुमार कल्याणरमन। टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए गणपति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में वेर चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, P शिवकामी को। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 में P शिवकामी को सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसेल को।
वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को, पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका का पुरस्कार मृदुला झा को, शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को, HBTO से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर दिनेश सहारा को, फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को, सी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को, ब्रिटेन से माइनर नाइट की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा ने किस वर्ग के बच्चों के लिए देश में किसी भी इंस्टीट्यूट मेडिकल या इंजीनियर की पढ़ाई का 100% खर्च वहन करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी SC व OBC के लिए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में SC व OBC वर्ग के बच्चों के लिए देश में किसी भी इंस्टीट्यूट मेडिकल या इंजीनियर की पढ़ाई का 100% खर्च वहन करेगी। हरियाणा के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 2 हड़प्पा स्थलों मिथा तलोटिग्रानों को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल स्मारक घोषित किया हरियाणा सरकार ने। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण किया है हरियाणा ने। नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबोट सारथी लॉन्च किया हरियाणा ने। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की गई हरियाणा के गोरखपुर में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर नीलगाय को मारने की अनुमति दी है हरियाणा सरकार ने। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजन हुआ हरियाणा के पुहोवा में। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 आयोजन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर। संस्करण पहला, भारत का स्थान दूसरा। फ्री देश है, सबसे पहले चीन, कुल 11 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। भारत का दूसरा स्थान है, कुल 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। अमेरिका का तीसरा स्थान, कुल 6 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 2025 का मनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस 2025 14 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम है रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल चगास रोग में सभी की भूमिका। अप्रैल माह के अन्य दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कर्ष दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वूली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वूली फ्लाइंग गिलहरी की फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे पर कौन सा देश हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे पर मॉरिशस हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 30 नवंबर 2015, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, महानिदेशक आशीष खन्ना, अध्यक्ष भारत, उपाध्यक्ष फ्रांस। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, हाल ही में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्माण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान ने। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। हाल ही में किस देश के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? अमेरिका ने। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र उन्नी को। हाल ही में कहाँ पर प्राथमिक निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है? जापान ने। हाल ही में किस व्यक्ति का लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? बानू मुश्ताक का। हाल ही में किस राज्य के हैंडलूम उत्पाद इंडिया को GI टैग मिला है? मेघालय के। हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जिसपे। हाल ही में स्लोवाकिया देश के मान्य डायरेक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में किसने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश ने। हाल ही में कहाँ पर वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत INS सुनियना को रवाना किया है? मिशन सागर के तहत। हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश के। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।